हम 4 बजे भोर का सुतल है तब तक हमके लोग परेशान कैले हैं। हम नहीं जाएंगे, अब हम एकदम उठिया गए हैं, घर में रहने का मन नहीं कर रहा है मेरा। अब ले आइए, उनको ले आइए। और हाल के हम घर से निकल के भाग जाए। लड़का चोरी में सीमा आजाद भी आ गई सामने। अच्छा ये बैठ नहीं बोल नहीं पाए, बस इतना बोलेंगे। नहीं ठीक है। नहीं कोई नहीं। विजुअल में आ रहे हैं ना आईडी से। कर रहे मार्शल इतना सहूलियत करिए। अच्छा ये बताइए, निकल जाओ जी क्या हुआ? अरे एनआईए वाले जो है वो रेड कर रहे हैं, कर चुके हैं। अब सीजर मेमो बना रहे हैं और हमें शक है कि हमें अरेस्ट भी कर रहे हैं। बार बार पूछ रहे हैं हम, लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं। लेकिन अभी जो वो बैठ के बना रहे हैं, लग रहा है कि हमें अरेस्ट करने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा, इसलिए आप कुछ वजह पता चली छापेमारी? देखिए, वीर भारत तलवार की नक्सलबाड़ी के दौर में इस तरह की जितनी किताबें थी उन्होंने सब रखा हुआ है। इससे आपको उनका पूछताछ कर रहे हैं। ले जाओ अंदर चलो। अभी जब फाइनली वो लोग निकल जाएंगे फिर आप बिल करके तो पुलिस क्या हुआ? मॉर्निंग से अर्ली मॉर्निंग से किस बात को लेकर के यहाँ पर छापेमारी की? देखिए, जब वो आए सुबह 5:30 बजे तो उन्होंने दिखाया, सर्च वारंट दिखाया और उन्होंने कहा कि नहीं अरेस्ट नहीं करना है, केवल तलाशी लेनी है। लेकिन और हमारे घर में जितनी किताबें हैं आप देख सकते हैं, कैमरा आप घुमा सकते हैं, सारी किताबें उन्होंने खोल के और देखी। जितने भी हमारे, मैं क्योंकि PUCL की प्रेसिडेंट हूँ तो PUCL से जुड़े हुए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको उन्होंने खोल के देखा, एक इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि इतनी किताबों को देखना एक मुश्किल काम है। तो सारी किताबों को उन्होंने देखा और दोपहर के बाद हमें ये पता चला कि मतलब ये वाला बात नहीं है कि वो हमारे घर आए हैं, सर्च करेंगे और सर्च में अगर कुछ मिलेगा तब हमारे ऊपर केस बनाएंगे। जब वो सीज़र करने लगे तब उसके ऊपर केस नंबर डालने लगे। वो केस नंबर डालने से हमें ये समझ में आया कि केस पहले से तैयार था और केस पहले से तैयार है और उसके मामले में सर्च कर रहे हैं, मतलब स्टोरी पहले से बनी हुई है। अब कहानी में उनको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो इसलिए वो आए। पूरे दिन जो है उन्होंने और क्या क्या ले गए
उससे आप समझ सकते हैं कि वो क्यों आए हैं। देखिए क्या चीज़ें लेके गए हैं? देखिए वो लेके गए हैं CA/NRC वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था उससे रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स, पर्चे या जो हम लोगों ने निकाले थे आर्टिकल्स, वो लेके गए वो। इसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई, कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का इतिहास, और मुझे ये बताते हुए थोड़ी हंसी भी आ रही है क्योंकि पिछली बार भी वीर भारत तलवार की किताब वो लेके चले गए थे और इस बार भी वो वीर भारत तलवार की एक उपन्यास रस्साकस्सी और एक बिहार में नक्सल आंदोलन ऐसा करके, तो जिस पे भी उन्होंने ये देखा कम्युनिस्ट लिखा हुआ देखा बस कवर पे, वो सारी चीज़ें वो लेके गए। कोई पूछताछ भी की? नहीं, पूछताछ नहीं की। पूछताछ के नाम पे बस पूछा कि कितने आपके अकाउंट नंबर हैं और इसके अलावा और कोई पूछताछ नहीं कोई की। बयान दर्ज करने को लेकर के कोई नोटिस? ये नोटिस मैं लेके बैठी हूँ, ये नोटिस आया है और 14 तारीख को हमें नहीं, ये हमसे पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन वो हमारे जितने बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स जो है उसका फ़ोटो खींच के लेके गए हैं। हमारी पर्सनल डायरीज़ उसके लिए ओवरऑल ये पूरी कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए, हमने जो दस्तक का नया अंक हमारा जो आया है सितंबर अक्टूबर में, एक मैगज़ीन निकालती हूँ दस्तक नाम से, उसमें पहले से ही जो गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं उसको लेके मैंने वो आर्टिकल लिखा था। मैंने उनको भी बताया ये बात कि चुनाव आ रहे हैं और चुनाव के पहले सरकार इसी तरीके का माहौल बनाती है। वो कहीं बताती है कि हम देखिए गिरफ्तारियां करके हमने इनका सफाया कर दिया, मतलब सोशल एक्टिविस्ट लोगों को वो आतंकवादी बोलती है, तो हमने आतंकवाद का सफाया कर दिया, हमने माओवाद का सफाया कर दिया। उनको माओवादी कहीं नहीं मिलते हैं, शहर में जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उनको वो माओवादी बोल के जेल में बंद करते हैं। आपके जानने वाले कई और लोगों के यहाँ भी छापेमारी की कार्रवाई? नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में, अगर आपको पता हो तो बताइए। और कहाँ हुई है? रितेश विद्यार्थी, सोनी आज़ाद और मनीष आज़ाद, इस तरीके के नाम, बिंद्रा, इन जगहों पर भी छापेमारी की जानकारी है। अच्छा, तो वो हमें अभी आपसे पता चल रही है, इसके पहले को जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं। मनीष आज़ाद मेरे भाई हैं। कोई इनसे किस तरीके के ताल्लुकात? और मेरे भाई है मनीष विद्यार्थी। हाँ, रितेश से भी मेरे, सोनी आज़ाद क्योंकि एडवोकेट है तो सोनी आज़ाद से मेरे ताल्लुकात हैं। मैं भी एडवोकेट हूँ इसलिए मेरे उससे ताल्लुकात हैं अच्छे से। रितेश उसके हस्बैंड हैं, उससे भी ताल्लुकात हैं। सर्च ऑपरेशन चलाएगा, इसको लेकर के क्या कोई स्टैंड आप लोगों का रहेगा? हमारा स्टैंड रहेगा, हम इसको सोशली और लीगली फाइट करेंगे क्योंकि ये न्याय के लिए लड़ने वालों के लिए चलाया गया अभियान है ताकि चुनाव में हम लोग मुंह बंद करके रखें। इसके पहले भी आपके यहाँ छापेमारी हुई थी, तभी ये इस तरीके के एलिगेशन लगे थे, लेकिन बाद में कोई इसमें एविडेंशियल चीज़ें नहीं आ पाई थी। बिल्कुल। और हर मतलब देखिए, ज़्यादातर जो है ऐसा ही होता है कि ये लोग, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये लोग एक फ़ज़ा बनाते हैं चुनाव के पहले, एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि देखिए इतने ज़्यादा अपराधी थे और सबको हमने सफाया कर दिया। तो बस इसीलिए किया जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि कुछ मिले। अब आपके सामने वो हम मतलब किताबों को मुझे वो बांध रहे थे तो लग रहा था कि किताबों की लाश लेके जा रहे हैं वो। अब वो किताबें और लैपटॉप हमारा जो लेके गए हैं, लाश बना के कफन में बांध के जो लेके गए हैं, उसका क्या इस्तेमाल करेंगे? वो कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस ये लोगों को दिखाने के लिए है ये सारी लाशें कि ये देखिए हम उनने इनके यहाँ से ये चीज़ें, और उनमें कुछ नहीं है एक्चुअली। आप उनको खोल के दीजिए, देखिए तो उसमें जितने भी जो है सोशल कॉज से रिलेटेड बुक्स हैं वो सारी बुक्स हैं उसमें। ठीक है, नाम बता दीजिए। सीमा आज़ाद। एनआईए की टीम ने प्रयागराज में आज करीब 4 से 5 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें सीमा आज़ाद जो PECL संस्था है उसकी प्रेसिडेंट है, उनके घर पर भी छापेमारी की जो कार्रवाई है सुबह करीब 5:30 बजे से शुरू की गई थी। फर्जी आई विटनेस कोर्ट में वो लगाने वाले हैं। हमने साफ कहा कोई आई विटनेस, इंडिपेंडेंट आई विटनेस वो माना जाता है जिसपे दोनों पक्षों का भरोसा हो। वो इस मोहल्ले से किसी को ले सकते थे, किसी को भी बुला सकते थे जिसपे दोनों पक्षों का भरोसा हो। वो खुद आप लोग किस चैनल से? कौन? सोनी को और रितेश को। अच्छा, एग्जैक्टली आप लोग थोड़ा सा अगर कोई कांटेक्ट होंगे तो कंफर्म करेंगे तो बेहतर होगा। मतलब क्या बोले उसको, उसके लिए एक चुनौती की तरह है। तो उसके पहले हमें पहले से पता था कि वो बहुत तरह का सांप्रदायिक कार्ड खेलेगी, बहुत सारे इस तरह का काम करेगी कि जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं कानूनी कार्रवाई करेगी, किसी का मुंह बंद करने के लिए केस लगाएगी, पूछताछ के लिए बुलाएगी। उसकी प्रतियां भी ली गई। हाँ, 10 प्रतियां भी है।
किस तरीके की